अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस्ला लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जो है ट्रिब्यूनल एज फाइनल फैक्ट फाइंडर जुडिशल जो रेस्टोरेंट के हवाले से जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हक़ाइक़ के आखिरी तयन कुदा के तौर पर ट्रिब्यूनल की हैसियत और बादस्ती अदालतों की हदूद व मदाखलत के हवाले से आप सबको अपडेट किया जाएगा। सो चैनल पर नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबके साथ जो है केस रिलेटेड जो केस ऑफ लॉ है यानी लेटेस्ट एक जजमेंट भी शेयर कर दी जाएगी, जिसके मुताबिक आप अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। तो खैराती इस्तेमाल साबित करने की ज़िम्मेदारी का बोझ इस तकनीक के दावेदार पर है। मालियाती इस तनसीब में एक कानूनी तदबीर के हक़ाइक़ की तस्दीक के बाहमी तल्लुकात मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जनाब आला एक जो है जजमेंट पास की और इनके मार्क्स के हवाले से अपडेट किया जाएगा जो फैसला किया गया इस जजमेंट में। तो जजमेंट है 2025 SCP 397, जो कि कंपनी लॉ जो है कटमन वेजेज इनकम टैक्स लॉ एक्सेप्शन क्लास, इसके अलावा जो है स्ट्रक्टिबल पर्पस के हवाले से है कि इसका फैसले का लब्बो लबाब ये था कि ये केस इस बात पर था कि क्या पाकिस्तान स्टॉक्स एक्सचेंज या इस जैसी कंपनी अपनी आमदनी पर टैक्स से इस्तगासना यानी एक्सप्लोटेशन हासिल कर सकती है, इस बुनियाद पर कि वो आमदनी फलाही मकसद जो यानी कि चैरिटेबल पर्पस के लिए है। जनाब अदालत ने 3 बुनियादी सवालात पर गौर किया। क्या कंपनी का मकसद किस ज़िम्मे में आता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटी है या कुछ और। क्या कंपनी पर कानूनी तौर पर पाबंदी है, लीगल ऑब्लिगेशन है इस पर कि आमदन सिर्फ इन्हीं फलाही मकसद के लिए खर्च करे। क्या कंपनी ने हकीकतन आमदन फलाही मकासद पर हासिल की या मखसूस कर दी थी, बस एक्चुअल अप्लाइड फॉर फाइनली सेट पार्ट था इसका एक। इस पैरा वाइज खुलासा कानूनी सवालात और तजिया पैरा नंबर 1 से 3 इसका अब्ताई मंजर केस का शेयर करना चाहूँगा। खुलासा के मुताबिक कंपनी दरख्वास्त गुजार ने अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना मांगा कि वो जो है एक चैरिटी चला रहा है और ये पेमेंट जो है चैरिटी में इस्तेमाल कर रहा है इंसानी खिदमत में। तो ट्रिब्यूनल ने इस्तिस्ना दे दिया, मगर हाई कोर्ट ने इसे कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि क्या वाकई कंपनी की सरगर्मियाँ फलाही नौयत की थीं। कानूनी सवाल, क्या एक कंपनी जो तजारत मुनाफा कमाती है अपने मकसद या मकासद की बुनियाद पर फलाही दारा करार पा सकती है। तजिया, अदालत ने वाज़ह किया कि सिर्फ नाम या मकसद काफ़ी नहीं, बल्कि आमदनी की नौयत और इस्तेमाल तय करेगा कि अदारा फलाही है या नहीं। पैरा नंबर 6.4 कानूनी फ्रेमवर्क इसी के मुताबिक जो मैंने आपके साथ शेयर की है। खुलासा इसमें यह है कि कानूनी के मुताबिक इस्तिस्ना के लिए 3 अनासर लाजम है। एक, चैरिटी पर्पस क्या है, आमदनी का जो लीगल ऑप्शन के तहत खर्च हो रहा है या सारे मामलत हैं। बाकी आमदनी का जो एक्चुअल होना ये लाजमी है। कानूनी सवाल, क्या ये 3 अनासर लाजम और मुलज़म हैं या किसी एक फकदान से इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। तजिया, अदालत ने कहा कि ये तीनों अनासर अलग और लाजम हैं, एक के बगैर इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा, यानी कोई एक भी इसमें रह गया तो इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 9.7 पैराग्राफ नंबर 97 की वजाहत लीगल ऑब्लिगेशन खुलासा कुछ इस तरह के इस्तिस्ना सिर्फ इन अदारों को मिलता है जो कानूनी तौर पर पाबंद हो कि अपनी आमदनी सिर्फ फलाही मकसद पर खर्च करेंगे, यानी ऐसा अदारा जो मुनाफा मेम्बरान में तकसीम नहीं कर सकता बल्कि फलाही बहबूद के लिए इस्तेमाल करेगा। कानूनी सवाल, क्या कंपनी की जो मेमोडियम है ये पाबंदी काफ़ी है कि वो मुनाफा तकसीम ना करे। तजिया, जी अगर कंपनी के मेमोडियम में ये वाज़ह शिक है कि आमदनी सिर्फ अदारे के मकसद पर खर्च होगी और मुनाफा मेम्बरान को नहीं दिया जाएगा तो ये लीगल ऑब्लिगेशन तस्वर होगा। पैराग्राफ नंबर 10 to 13 इसमें मेमोडियम जो एसोसिएशन और इसकी क्लासिक्स को डिस्कस करेंगे, जो क्लासिक नंबर 7 है। खुलासा, अदालत ने कंपनी के मेमोडियम में शिक नंबर 7 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदारे की आमदनी सिर्फ इसके मकासद पर खर्च होगी, मुनाफा तकसीम नहीं होगा। कानूनी सवाल, क्या इस तरह की शिक लीगल ऑब्लिगेशन की शर्त पूरी करती है। तजिया, हाँ, अदालत ने करार दिया कि यह शिक आमदनी की फलाही मकसद तक महदूद इस्तेमाल को कानूनी तौर पर यकीनी बनाती है। पैराग्राफ नंबर जो है 14 to 15 की मौजूदगी साबित यानी लीगल ऑब्लिगेशन का हमें साबित करना है। खुलासा, अदालत ने नतीजा निकाला कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है जो नंबर 7 की क्लासिक है, इसके तहत कंपनी पर कानूनी जिम्मेदारी आयद है कि आमदनी सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट्स पर खर्च हो। कानूनी सवाल, क्या ये लीगल ऑब्जेक्शन कंपनी को इस्तिस्ना के लिए अहल बना देता है। तजिया, ये सिर्फ पहला कदम है, अब देखना है कि कंपनी जो है ऑब्जेक्ट्स वाकई फलाही नौयत के हैं। पैराग्राफ नंबर 16 to 18 इसमें हम चैरिटी के हवाले से बात करेंगे जो उसका पर्पस था कि मर्चेंट नेवी क्लब केस जिसमें खुलासा, अदालत ने जनाब आला
2004 PTD एक जो है केस 13 SO 4, ये इसका हवाला नंबर मैं दी, जजमेंट नंबर है ये, जो कि CIT वेसिस मर्चेंट नेवी क्लब के हवाले से है, जो कि चैरिटी के हवाले से इन्होंने दिया था कि इन्होंने जो रकम इकट्ठी की है वो चैरिटी पर्पज़ के लिए है और इसके लिए वसी कर दी है। पर इस पर जो रिमार्क्स मिले थे कि अवामी फलाह, तलीम और तिब्बी खिदमत के लिए ये सारे मामला करेंगे और जनरल पब्लिक यूटिलिटी यानी अवामी मुफाद के लिए, आम अवामी, सेलेक्टिव पर्सन कोई नहीं है, टोटल जनरली। कानूनी सवाल किया कि चैरिटी जो पर्पस है इसका मतलब सिर्फ गैर गुरबत के या तरीम की हदूद मदूद है या इसके अलावा कुछ और। तजिया नहीं, अदालत ने करार दिया है कि ये सलाह वसीम मफहूम रखती है और वक़्त के साथ इसका दायरा बढ़ता है। पैराग्राफ 19 का खुलासा इस तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के मर्चेंट नेवी क्लब के फैसले को मंजूर अप्रूव किया और कहा कि वही असूल यहाँ भी लागू होंगे। कानूनी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चैरिटी पर्पस के मफहूम को दोबारा मुतय्यन किया? तजिया, अदालत ने इस मफहूम की वसूअ और लचकदारी तशरीह की तस्दीक की जिससे अवामी मफाद के ज़्यादा दायरा कार कवर किए जा सकते हैं। पैराग्राफ 20 से 21, जो कटमन विजिस बर्गम केस है जिसकी ऑब्जेक्ट अलहदगी है, इसमें कुछ इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुलासा है कि अदालत ने कहा कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अलग देखना होगा क्योंकि कटमन विजिस बर्गम के तहत हर ऑब्जेक्ट अलग मकसद समझा जा सकता है। कानूनी सवाल, क्या हर ऑब्जेक्ट को अलग फलाही मकसद तस्वर किया जा सकता है? तजिया, अगर ऑब्जेक्ट अलग वाजिया हों और गैर मुतसाद हों तो हर एक अलहदा चैरिटी पर्पस बन सकता है। पैराग्राफ नंबर 22, खुलासा कुछ इस तरह, अदालत ने कहा कंपनी का दूसरा और जो है ऑनेबल ट्रेड जो प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट है इसको फ़रोग़ देना है अवाम फलाही मकसद, अवाम का यानी जो अवामी फलाही मकसद है इस सारे पर्पस का ना। कानूनी सवाल, क्या तजारती अखलाक़ात के फ़रोग़ को चैरिटी पर्पस समझा जा सकता है? जी, क्योंकि ये आम अमूमी मफाद के लिए आता है जो मैशियत और तजारत के अखलाक़ी मेयार को बेहतर बनाता है। इसमें कोई सिलेक्टिव पर्सन नहीं है, सभी के लिए है। तो फिर ये जनाब आला आता है इस में सॉरी। पैराग्राफ 23, खुलासा, अब तीसरा अनासर बाकी रह गया, क्या आमदनी वाकई तौर पर खर्च या महसूस की गई? कानूनी सवाल, क्या फलाही मकसद सिर्फ नीयत से साबित हो सकता है या अमली खर्च के सबूत दरकार है? तजिया, फलाही नीयत काफ़ी नहीं, अमली खर्च या मखसूस रकम का वाज़ह सबूत ज़रूरी है। पैराग्राफ नंबर 24, जिसका खुलासा इस तरह है, अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल के इस पहलू पर हक़ाइक़ की बुनियाद पर कोई वाज़ह फ़ैसला नहीं दिया गया, सिर्फ ये कह देना कि आमदनी मखसूस है काफ़ी नहीं। कानूनी सवाल, क्या कानूनी या मफरूज़ी अंदाज से खर्च शुदा आमदनी तस्वर की जा सकती है? तजिया, नहीं, ये हक़ाइक़ सवाल क्वेश्चन और फैक्ट्स है, जैसे सबूत के साथ साबित करना लाजम है या कमी दरख्वास्त गुजार के मुकदमे के लिए महल के लिए फैक्टर साबित हुई। पैराग्राफ में 25, खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि आमदनी खर्च या मखसूस होने का वाज़ह सबूत ना मिला इसलिए इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता, लिहाजा लीव टू अपील मुस्तरद और दरख्वास्त खारिज। कानूनी सवाल, क्या इस्तिस्ना के लिए तीनों शरात का सबूत ज़रूरी है? तजिया, ये तीनों लाजिम है जिसमें चैरिटी पर्पस, लीगल एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो इस तगासे का हक़ ख़त्म हो जाता है, इस्तिस्ना का हक़। लीगल एनालिस्टिक पहलू, कानूनी असूल अदालती नतीजा वसी मफहूम रखता है, हर अवामी चैरिटी पर्पस बन सकता है, मौजूदा बन सकता था, जो भी मामला था, जो भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी फंड्स काफ़ी हैं जो नंबर 7 के जनाब लीगल ऑपरेशन मेमोरेंडम के मुताबिक अगर मुनाफा तकसीम ना हो, मौजूदा जो था इसे हकीकी सबूत के बगैर तस्लीम यानी एप्लीकेशन और इनकम नहीं किया जा सकता, गैर साबित नतीजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त नाकाबिल कबूल अपील खारिज। लॉ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो है टैक्स एक्सेम्पशन हमेशा जो स्ट्रिक्टली कंसिडर की जाती है, इसलिए इस्तिस्ना लेने वाले ही इसका बोझ उठाता है। चैरिटेबल पर्पस और डायनामिक, यानी कानून तो डायनामिक है ना, इसकी बेस जो भी तस्वर करेगा वक्त के साथ के मैनी बदलते रहते हैं। बहरहाल इसमें जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हों फिर इसके मुताबिक देखा जाएगा। ताबे अभी तक तो सारे मामला इस तरह के हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें, इसमें फलाही शेख होना ज़रूरी मगर काफ़ी नहीं, अमली इत्तलाक लाजम है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल की बात की जाए, ट्रिब्यूनल के फैसले में हक़ाइक़ के तयन की ज़िम्मेदारी बुनियादी हैसियत रखती है। और कॉर्पोरेट बंगमंग केस की बात करें तो इसमें जनाब अलहदगी पर जो भी मामला है कानूनी वजूहत बनता है मगर इसे मौजूद तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता।